वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से कहना है कि आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में 300 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लंदन जाने से रोके जाने के बाद शहबाज शरीफ अब छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। इनका हालिया लतीफा ये है कि इनको FIA ने हिरासा किया। जिस दिन से शहबाज शरीफ को लंदन नहीं जाने दिया गया, इनकी तबीयत नासाज है। शहबाज शरीफ के FIA के मामले को लेकर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। नैब के पास शहबाज शरीफ का TT का केस है और FIA के पास 2 शुगर मिल्स के 14 मुलाजमीन के अकाउंट से मुतल्लिक केस है। इसके अलावा शहबाज शरीफ के जाती असासों का केस भी नैब के पास है। FIA का जो मुकदमा है वो मुख्तलिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि FIA में जो इनसे सवालात हुए वो चुपते हुए थे। अब अगर चुपते हुए सवालात से आप हिरासा होते हैं तो हम माजरत ही कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि FIA में इनसे अकाउंट से मुतल्लिक सवाल हुआ। मुशीर एहतसाब ने कहा कि एक शख्स ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की और शहबाज शरीफ से मुलाकात में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। वो चेक इस मुलाजिम के अकाउंट में जमा हुआ जो फोत हो चुका है। FIA जब ये सवाल शहबाज शरीफ से पूछती है तो वो इसे हिरासा करना कहते हैं। IG सिंध का वजीर आज़म पोर्टल तर्ज का कंप्लेन सिस्टम बनाने का फैसला। IG सिंध मुश्ताक मेहर का कहना है कि पूरे सिंध में सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हैं। शहरी सिर्फ एक शिकायत करेगा जो कोई भी देख सकेगा। सिस्टम में दरख्वास्त मुतलका महकमे तक पहुंचाई जाएगी। जब तक शिकायत का इजाला ना हो सिस्टम में इंडिकेशन मौजूद होगी। उन्होंने बताया कि शोबा तफ्तीश का मुनज़्ज़म मैकेनिज्म बनाया जाएगा। केस किस मरहले में है, अगली पेशी कब है, पता होना चाहिए। कौन अफसर पेशी पर गया, कौन नहीं गया, सिस्टम पर होना चाहिए। तमाम मालूमात सेंट्रलाइज सिस्टम पर मौजूद होने से बेहतरी आएगी। HRMIS सिस्टम थानों की सतह तक अपडेट होना चाहिए। पुलिस वेलफेयर को भी सेंट्रलाइज सिस्टम पर ला रहे हैं। अगर पुलिस एहलकार शहीद हो गया तो वर्सा ख्वार नहीं होंगे। जगह जगह जाकर दरख्वास्तें नहीं देना पड़ेंगी। एडिटर सुराग रसा न्यूज नेशनल सॉन्ग राइटर्स और वोकलिस्ट वकार हैदर का कहना है कि IG सिंध मुश्ताक मेहर का वजीर आज़म पोर्टल तर्ज का कंप्लेंट सिस्टम बनाने का फैसला काबिल तहसीन और काबिल फख्र है। सेंट्रलाइज सिस्टम के कयाम से शहरियों को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के साथ साथ इनकी शिकायत मुतलका महकमे तक पहुंचाई जा सकेंगी। वकार हैदर ने कहा कि सुराग रसा न्यूज के प्लेटफॉर्म से पहले भी वजीर दाखिला सिंध के कंप्लेंट सेंटर को स्पॉन्सर किया और इंशाअल्लाह IG सिंध मुश्ताक मेहर की जानिब से सेंट्रलाइज सिस्टम में भी भरपूर ताउन के साथ साथ शहरियों के लिए आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे और इंसाफ की फराहमी में इनकी आवाज बनेंगे। वकार हैदर का कहना था कि सुराग रसा न्यूज की जानिब से साबिक वजीर दाखिला के कंप्लेंट सेंटर में ताउन के साथ साथ अमले की जानिब से शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अमली किरदार अदा करने पर अमले की हौसला अफजाई करते हुए तारीफी असनाद भी दी गयी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि फैसला कर ले किसने अमली खिदमत की और कौन तकरीरों से वक्त जाया कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारे दौर में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो गया था, बदकिस्मती से लोड शेडिंग दोबारा आ गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कहते हैं पावर प्लांट लगाएंगे, इनके बयानात पढ़ लें। कहते हैं कि PTI सोलर और विंड पावर प्लांट लगाएगी। अगर बिजली फालतू थी तो पावर प्लांट क्यों लगा रहे हैं? जबकि वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि इस वक्त मुल्क में होने वाली बिजली की लोड शेडिंग पैदावार की कमी से नहीं बल्कि तरसीली निजाम की कमजोरी की वजह से है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कई रोज हमने 24,500 मेगावाट बिजली की कामयाबी से तरसील की। पाकिस्तान की औसतन बिजली की खपत 16,000 मेगावाट है। हम्माद अजहर ने अपोजिशन लीडर से फिर सवाल किया कि शहबाज शरीफ ये बताएं कि 10 महीने जो बिजली घर का किराया भरते हैं ये कौन अदा करेगा। उन्होंने सवाल किया कि ये मुल्क में लगा कर क्या गए हैं, इम्पोर्टेड फ्यूल से चलने वाले बिजली घर
अगर आपने सस्ते सौदे किए थे तो 1200 अरब गर्दिशी कर्जे क्यों बढ़े। वफाकी वजीर तवानाई का मजीद कहना है कि शहबाज शरीफ से गुजारिश करूंगा कि आप पहले ही बहुत जुल्म कर चुके हैं। हमने इनसे सस्ते दामों पर LNG का सौदा किया, जितना आप कर गए हैं इसको समेट रहे हैं, लोगों को गुमराह ना करें। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 20, 21 और 22 जुलाई को ईद उल अजहा की सरकारी तातीलात देने का फैसला किया है। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक निजी और सरकारी मुलाजमीन को ईद उल अजहा से एक रोज कबल मंगल, ईद उल अजहा के दिन बुध को और ईद के दूसरे रोज जुमेरात को छुट्टियां मिलेंगी। ज़राए ने बताया है कि वजारत दाखिला ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ईद उल अजहा की 4 तातीलात देने की समरी भेजी थी। निजी और सरकारी मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज अपने दफातर में ड्यूटी अंजाम देनी पड़ेगी।